अभी हम लोग सोच रहे कि भाई गाड़ी ले लेते हैं, कंटेनर यूज कर रहे हैं। सो ये वो पैसे है जो वैसे एक और चीज़ दिखाता हूँ, हमारे बिल्डिंग में एक और चीज़ मस्त है, वो है ये। सो ये कॉर्न स्टार्च से बनती है, जिसने ये पूरा इनिशिएटिव लिया है मदर नेचर को सेव करने की। या समटाइम्स इवन फ्री में मिल जाएगी। तो अगर आप इंडिया में हो और अगर आपको अपने बच्चों के लिए, आप लोग भी ऐसी कोई चीज़, अगर आपके नर्सरी का पूरा जो दिवाली पार्टी था वो कैसा रहा, लेकिन I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? 'Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक हो। बज रहे हैं दोपहर के 12। आज व्लॉग थोड़ा लेट चालू कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग एकदम आराम से उठे। आज मेरी छुट्टी है, आज मंडे, लेकिन आज मैंने छुट्टी ली है क्योंकि आज नायरा के नर्सरी में एक दिवाली फंक्शन है। तो आज दोपहर को हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। सुबह से बस आराम ही कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बचे कुछ छोटे मोटे काम है वो सब निपटा रहे हैं और दिवाली का डेकोरेशन निकालना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे हमने वो जो सब लगाए थे, ये वाले ऑरेंज वाले, वो सब निकाल दिए हैं। और अभी ये जो है दिए, ये कल हमने पूरी रात जलने दिए थे, वैक्स वाले थे वैसे भी। तो अभी ये सब भी निकालने का टाइम आ गया। तो ये सब निकाल के इसको फेंक देंगे, ये तो ख़त्म हो गए वैसे भी। और फिर हम ये जो बाकी का डेकोरेशन है उसको निकाल के पैक करके रख देंगे अगली दिवाली के लिए। ये देखो, ये भी ऐसे फ्लोटिंग वैक्स वाले थे, इसको भी निकाल लेते हैं। बट है बहुत अच्छे, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद है ना, ये देखो ये सब वेस्ट हो जाता है। मतलब ये सब यूज़ नहीं होता, खाली इतना अंदर का जो वैक्स है वो पूरा कवर हो जाता है, बाकी का पूरा ऐसा का ऐसा ही रहता है। एनीवे, कुछ अलग आइटम थी, अच्छी थी। अभी ये सबको थोड़ी देर में हम लोग पैक करके रख देंगे। बाकी खुशबू, क्या अपडेट है अभी? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या चल रहा है? आफ्टरनून हो गए। बस देखो, खाने की तैयारी कर रहे हो क्योंकि दोपहर को जाना है, फिर रेडी होना है। और क्योंकि आज शाम का भी मेनू डिसाइडेड हो गया है। तो आज क्या बनाने वाले बता दो शाम को। पानी पूरी बन रही है, क्या बात है, वाह भाई वाह। बहुत टाइम बाद यस। और वैसे आज धूप अच्छी निकली है तो हमने सब कपड़े वपड़े सब बाहर सुखा दिए यहाँ पे। और बस नायरा के उठने का वेट है। नायरा उठेगी, वैसे उसको लंच वंच कराएंगे। आज तो सुबह वो मैडम जल्दी उठ गई थी, उसको वापस सर्दी खांसी थोड़ी हो गई है, उसकी दवाइयाँ वापस हमने शुरू कर दी है। लेकिन ये क्या होता है, दिवाली में हम सबके घर पे गए थे तो वहाँ पे उल्टा सीधा उसने खा लिया सब। हमारा ध्यान नहीं होता ना, तब वो वहाँ से वो जो चॉकलेट की या मिठाई की ट्रे नहीं होती है, उसमें से चॉकलेट उठा लेती है, मिठाई उठा लेती है। चॉकलेट नहीं दिया ना तो उसने क्या किया, मिठाई खाना शुरू किया। कभी नहीं खाती थी, कभी मिठाई नहीं खाती वो लेकिन इस बार उसको पता नहीं, वो कलर देख के पिंक पिंक कलर की मिठाई आती, तो उसको पिंक कलर बहुत पसंद है। तो 2-3 मिठाइयाँ लपेट लिए मैडम ने दोनों घर पे, इसीलिए थोड़ा उसका वापस सर्दी खांसी शुरू हो गया है। लेकिन कोई नहीं, वो इतना बुरा नहीं है जितना लास्ट वीक था। इट इज़ मैनेजेबल। तो मुझे लगता नहीं है प्रॉब्लम आएगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। हल्का फुल्का सर्दी खांसी है। और बस बाकी तो कुछ अपडेट। खुशबू है, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, खुशबू बताया कि? ड्राइविंग लाइसेंस आ गया है। और खुशबू ने भी अभी ड्राइविंग टेस्ट के लिए, थियरी टेस्ट के लिए पढ़ना शुरू कर दिया है, बराबर? अभी ऐसा लग रहा था दिस इज द नीड ऑफ अवर नेपर, क्या बोलते हैं उसको, ज़रूरत है अभी। मुझसे ज़्यादा ड्राइविंग की ज़रूरत खुशबू को है, क्योंकि मैं तो भाई घर पे वर्क फ्रॉम होम ही करता रहता हूँ। खुशबू को कहीं इधर उधर जाना होता है, ग्रोसरीज़ के लिए कभी जाना होता है, कभी नायरा को छोड़ने जाना होता है। और एक बार अगर हमारे पास गाड़ी आ भी जाए ना, तो क्या है कि हम लोग थोड़ा दूर भी जा सकते हैं। और फिर खुशबू भी इंडिपेंडेंटली जहाँ जाना है वहाँ जा सकती है। और फिर नायरा को भी हम लोग ऐसे सोच रहे, 2-3 चीज़ें सोच रहे नायरा के लिए। स्विमिंग क्लासेस है फॉर एग्जांपल। अभी क्या होता है ना कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इतने ज़्यादा बंद गए, अटैच्ड है। ऑल्दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लंदन का बहुत अच्छा है, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होता है। मतलब आपको प्लान करके निकलना पड़ता है, फिर आपकी बस मिस हो गई तो वापस 15-20 मिनट वेट करो, फिर बस में ट्रैवल करो, बसेस स्लो होती है। तो जहाँ आप 10 मिनट में पहुँच सकते हो वहाँ पे आपको 1 घंटा लग जाता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए अभी हम लोग सोच रहे हैं। अभी नायरा वो एज पे पहुंच गई है जहाँ पे हम उसको एक्स्ट्रा करिकुलर सारे क्लास करा सकते हैं, स्विमिंग वगैरह। करेक्ट। तो वही प्लान है कि हम लोग को नायरा को भी स्विमिंग क्लासेस और वो सब चालू करवाना है। तो वो सब के लिए अगर उसको भेजना है तो वी कांट ऑलवेज रिलाई ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। गाड़ी लगेगी यहाँ पे लंदन में, आपको कहीं पे भी आफ्टर सम टाइम यू नीड अ कार। तब तक आप थोड़ा बहुत 1-1.5 साल हमने मैनेज किया,
अभी भी अगर चाहे तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं हमारे मूवमेंट पे। कभी कभी ग्रोसरी के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है, क्योंकि ग्रोसरी के लिए हम लोग को कभी कभी दूर जाना पड़ता है, उसके लिए वापस बस पकड़ के जाओ, 2 बस चेंज करके जाओ या ट्रेन में जाओ, वो और सब। उससे क्या होता है, हम थोड़ा एक्सपेंसिव चीजें यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि Exactly. हम दूर जा नहीं सकते। एग्जैक्टली तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए अभी हम लोग सोच रहे हैं कि भाई गाड़ी ले लेते हैं। और विंटर भी आ रहा है, तो भाई विंटर में अभी कैसा है कि बाहर निकलो तो थोड़ा ठंड ज़्यादा लगती है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थोड़े इशू हो सकते हैं नायरा को लेके। इससे अच्छा बेटर है कि हम लोग अभी थोड़े टाइम के बाद ये गाड़ी ले, ऐसा नहीं कि हम लोग आजकल में गाड़ी ले रहे हैं, नहीं, अभी तो हम लोग ड्राइविंग टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी तो हमारा सिर्फ लर्निंग लाइसेंस है, यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस को बोलते हैं प्रोविजनल लाइसेंस, तो हमारा प्रोविजनल लाइसेंस आ गया है और उसके बाद अभी हम थियरी टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट देनी होगी। तो पहले प्रिपरेशन चालू किया, मुझे लगता है इसीलिए 6 महीने निकल जाएंगे ये सब करने में, और उसके बाद जाके हम गाड़ी ले सकते हैं। उसके पहले हम गाड़ी लेने वाले नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अगले 3-4 महीने में गाड़ी ले रहे हैं, बट हाँ एटलीस्ट चालू कर दिया, वे टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड दैट डायरेक्शन। बाकी खुशबू अभी क्या प्लान है? इस्त्री विस्त्री करना है, बहुत सारा लॉट बढ़ गया है ना अपना। भाई ये देखो, हाँ ये सब भर के डस्टबिन लाए थे, वो डस्टबिन को हम लोग एज अ कपड़े स्टोर करने का कंटेनर यूज कर रहे हैं। पड़ता है इतने कपड़े बढ़ जाते हैं ना। हाँ, तो प्रियंका वैसे वो डस्टबिन को एज अ डस्टबिन हमने कभी यूज़ नहीं किया है, वो ब्रांड न्यू हमें आया था काउंसिल से, और उसमें हम लोग फूड वेस्ट भी हम नहीं डालते हैं क्योंकि हमारे पास फूड वेस्ट के लिए अलग डब्बा है। तो हमने इस डस्टबिन को फिलहाल कन्वर्ट कर दिया है कपड़े रखने के लिए। और हाँ खुशबू बोलो। मतलब ये पूछ रही थी कि आपको आज कौन से कपड़े पहनने हैं? देखते हैं, अभी अपने पास क्या 2 ही दिवाली के कपड़े, उसमें से एक कोई भी पहनेंगे। नहीं मतलब उसको रेडी करना। हाँ वो रेड वाले जो मैंने पहने थे वो पहन लूँगा। एनीवे अभी हाँ वही। और अभी देखो ये भाई, ये जो है ना, ये सब पैसे है, इसको मुझे डालने हैं इसमें। कहाँ गया? हाँ ये वाला, ये इसमें डालने हैं। सो ये वो पैसे है जो खुशबू ने 3 पत्ती में जीते थे 1-2 दिन पहले। और अभी हम लोग क्या करते हैं, नायरा को इसमें से एक कॉइन देते हैं और वो फिर उसको अपने पिगी बैंक में डाल दिया। तो उसको हम लोग एक पैसे सेव करने की हैबिट उससे फॉर्म करवा रहे हैं। तो इसलिए हमें हमेशा चिल्लर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एवरीडे हम लोग नायरा को एक कॉइन देते हैं उसके पिगी बैंक में डालने के लिए। तो बच्चों को क्या इससे पता चलता है कि हाँ हमें भी पैसे सेव करने हैं, और उनको एक कुछ एक्साइटमेंट भी लगता है कि अरे वाह कॉइन दिया, डालो उसमें। और कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों बाद जब नायरा अपना पिगी बैंक फोड़ेगी तो उसमें से इतने सारे पैसे निकलेंगे, उसका वो कुछ ले सकती है, कुछ बाई कर सकती है, और कुछ ना कुछ कर सकती है उन पैसों का। तो इसीलिए हम लोग ये वैसे चिल्लर जमा करते रहते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यूके वालों को तो पता ही है, ये इंडिया वालों के लिए है या दूसरे कहीं से देख रहे हैं उनके लिए है। ये देखो, ये जो कॉइन है ये 2 पाउंड का है, ये थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में। और ये जो कॉइन है ये 1 पाउंड का है, ये थोड़ा साइज़ में छोटा होता है। वैसे दोनों सेम ही दिखते हैं ऑलमोस्ट, बट ये है इंडिया के अराउंड 110 रुपये है, ये हो गए 220 रुपये। और फिर ये है 10 पेंस, ये हो गए इंडिया के, सपोज़ आप बोल सकते हो 10 रुपये के आसपास बोल सकते हो, 10-11 रुपये। और ये वाला जो एक कॉइन है, बाकी तो सब सेम ही है, ये वाला जो कॉइन है ये है 1 पेनी। 1 पेनी मतलब ये हो गया, क्या बोलो इसको, 1 रुपया बोल सकते हो। वैसे इसका कुछ वैल्यू नहीं है 1 पेनी का आजकल। और ये एक कॉइन है, ये है आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो 10 पेंस। दिस इज़ ऑल्सो 10 पेंस, दिस इज़ ऑल्सो 10 पेंस। हाँ तो ये जो सिल्वर वाले हैं ना, ये सब 10 पेंस है, और ये 1 पाउंड 2 पाउंड। और यहाँ पे कुछ और भी कॉइन है मेरे पास, देखो ये पहले के जमा किए हुए हैं। ये है 5 पेंस, आई थिंक दिस इज़ दिस इज़ 20 पेंस, ये इंडिया के 20 रुपये बोल सकते हो आप। और ये है अगेन आई थिंक इट इज़ 1 पेनी, नहीं 1 सेंट है, ये यूएस का कॉइन है, ये पता नहीं ये कैसे आ गया यहाँ पे। दिस इज़ 2 सेंट्स, दिस इज़ 2 सेंट्स यूएस का। एनीवे ये सब पैसे हैं यहाँ पे। ये है 10 सेंट्स, कहाँ का है? अच्छा ये यूएस का नहीं है, पता नहीं कहाँ का, कोई तो कंट्री का है। एनीवे चलो ये सब इसमें डाल देते हैं अभी। खुशबू का यहाँ पे आयनिंग प्रोग्राम हो गया है चालू, और एक तरफ हमारा लंच भी रेडी हो रहा है। वैसे लंच में आज हमने बनाया है खुशबू राजमा बना, जो मैं बनाने वाला हूँ। फिलहाल राजमा कुकर में बन रहे हैं, और आज क्योंकि मैं फ्री हूँ भाई, और खाना बनाने का तो अपने को बहुत पसंद है, तो आज मैं बनाऊँगा राजमा, और खुशबू यहाँ पे तब तक अपना थोड़ा घर का काम कंटिन्यू करेगी। तो इसी तरह हम लोग काम डिवाइड करते रहते हैं। कल शाम को भी खुशबू एडिटिंग कर रही थी, और मैंने कल शाम का डिनर बना दिया था। दोनों के लिए हमने अलग अलग डिनर बनाया था, पर वो मैंने बना लिया। आज सुबह को भी मैं जल्दी उठ गया, तो चाय वाय, नायरा का नाश्ता, नायरा को नाश्ता कराना, सब मैंने करा दिया। तो भाई यहाँ पे इसी तरह पार्टनरशिप से काम होता है, एक पर्सन पे लोड ना आए। उसी तरह अगर आपको फॉरेन कंट्री में रहना है तो आपको ये सब करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। एक यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक बंदा ही सब कुछ करे। और आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए कि देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, घर की हो या बाहर की हो,
इट शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड। ऐसा नहीं है कि मर्द है तो वो यही करेगा, वो घर के काम नहीं करेगा, या औरत है तो वो सिर्फ घर के काम करेगी, बाहर का कुछ नहीं करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही शिक्षा मैं सबको देता हूँ, और मैं नायरा को भी यही शिक्षा देने वाला हूँ। और पहले से मैं यही मानता हूँ कि देयर शुड ऑलवेज बी डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मर्द एक काम के लिए नहीं है, औरत एक काम के लिए नहीं है, सब कुछ इक्वल है सबके लिए। और बस आप अपने बच्चों को भी यही सीख दो आगे जाके, बिकॉज दिस इज़ वेयर। तुमको अपने इस्त्री वाले भैया की याद आ रही है कि नहीं? बहुत याद आ रही है, स्पेशली जब ये हेवी कपड़े इस्त्री करने रहते हैं ना। हाँ, इसमें बहुत कंटाला आता है, और कंटाला भी आता है इसमें। हाँ। क्योंकि इसमें इतने सारे फोल्ड होते हैं तो वो मज़ा नहीं आता करने को। सच में। तो भाई कैसा था, हमारे मुंबई में तो मस्त सुबह सुबह 8-9 बजे इस्त्री वाले भैया आते थे घर पे, पूरा उनको थैला भर के दे दो, शाम को रिटर्न भी देके जाते थे। अरे 1 घंटे था वो सब कन्वीनियंस, 1 घंटे में भी मतलब इतनी अच्छी सर्विस थी कि अगर आप बोलो कि मेरे को 1 घंटे में मुझे कपड़े चाहिए तो वो 1 घंटे में भी दे देते थे। इतनी बढ़िया सर्विस थी हमारे मुंबई में। लेकिन ठीक है, होता है, हर जगह के अपने अपने फायदे नुकसान होते हैं। Yes. हमारा गार्बेज भी भर गया था तो मैंने बोला चलो कचरा भी डाल के आता हूँ, तो ये ले लेते हैं। जिस डस्टबिन की हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो देखो ये वाला है। ये हमारे काउंसिल ने सबको फ्री में दिया था, लेकिन ये किसी को नहीं चाहिए होगा तो उन्होंने यहाँ पे नीचे रख दिया ताकि जो भी जिसको चाहिए वो जाके ले ले। तो यहाँ पे भाई काउंसिल ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वैसे देखो यहाँ पे ये सारे भी आपको जो हमारे कम्युनल डस्टबिन दिख रहे हैं ना, ये भी हमें सब काउंसिल वालों ने ही भेजे हैं। बस तो चलो इसमें अपना कचरा डाल देते हैं। गया अंदर। हर फ्राइडे को ये सारे कचरे के डब्बे कलेक्ट होते हैं। तो काउंसिल वालों की सुबह सुबह एक गाड़ी आती है, अराउंड 5 बजे या 6 बजे आती है, और वो सारे कचरे के डब्बे खाली करके जाते हैं। वैसे एक और चीज़ दिखाता हूँ, हमारे बिल्डिंग में एक और चीज़ मस्त है, वो है ये देखो। ये रूम खोलोगे ना आप, सो यहाँ पे देखो ये है एक क्या बोलते हैं, सो दिस इज़ उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये रिसाइकलिंग मशीन है। सो इसमें सिर्फ आपको फूड वेस्ट डालना होता है। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, फूड वाला जैसा ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, वो सब आपको इसमें डालना होता है। फिर आई थिंक इससे वो लोग कुछ कन्वर्ट करते हैं फ्यूल में। आई डोंट नो क्या है वो एग्जैक्टली, मेरे को कंसेप्ट नहीं पता, बट इट हैज़ समथिंग टू डू विद रिसाइकलिंग। और फिर वॉट एवर यू पुट इन देयर गेट्स कन्वर्टेड टू बायोफ्यूल। जैसे आजकल हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना हम लोग बायोडिग्रेडेबल या एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करें। आपको तो पता ही है क्लाइमेट की हालत क्या है अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना रिसाइक्लेबल चीज़ें यूज़ करें। तो आजकल हमने क्या किया है कि ये जो बिन ये ना, ये हमारा फूड वेस्ट का बिन है। सो ये बेसिकली ये देखो, ये वाला जो बिन है ना, इसमें कचरा हम लोग फूड का सब कचरा डालते हैं। जैसे चाय की पत्ती हो गई यूज़ करने के बाद, या वेजिटेबल्स हो गए, वो सब यहाँ पे इसमें डालते हैं हम लोग। तो उसके लिए जो बिन लाइनर, मतलब जो गार्बेज की बैग यूज़ करते हैं हम लोग, ये देखो ये जो ग्रीन वाली है ना, दिस इज़ अ बायोडिग्रेडेबल बैग। अभी इसका एडवांटेज क्या है मालूम है क्या? ये एक्चुअली फूड प्रोडक्ट से बनी है। सो ये कॉर्न स्टार्च से बनती है। कॉर्नफ्लावर नहीं होता आपका, कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च, ये उससे बनी है ये बैग। तो ये दिस इज़ वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। आपको लगेगा कि ये प्लास्टिक जैसा है, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं है, दिस इज़ कॉर्न स्टार्च। तो ये ऐसी मार्केट में आपको मिल जाएगी, सेंसबरीज में, लिडल में, सब जगह पे मिल जाएगी। तो फूड वेस्ट के लिए हम लोग ऐसी वाली बैग यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन इसका ना एक प्रॉब्लम है खाली, कि ये जो है ना, ये बैग इतनी लाइट होती है, पतली होती है, कि अगर आप इसमें फूड वेस्ट में अगर आप कुछ ऑयली चीज़ डालो तो वो ऑयली चीज़ जो है ना, वो ये बैग को पेनिट्रेट करके अंदर स्प्रेड हो जाती है। तो इट मे नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मतलब फूड वेस्ट, बट यू कैन सर्टनली कंसिडर दिस काइंड ऑफ बैग फॉर ड्राई वेस्ट। अगर आपके घर में ड्राई वेस्ट जमा हो रहा है तो ड्राई वेस्ट के लिए ऐसी बायोडिग्रेडेबल बैग ज़रूर यूज़ कीजिए। ये है प्यूरियो ब्रांड की। आई डोंट नो, मैंने ये शायद लिडल या सेंसबरी में से ही ली है। तो यू नो, ट्राइंग टू डू अवर बिट फॉर द क्लाइमेट, फॉर द एनवायरनमेंट। सो अभी क्योंकि हम मदर नेचर की बात कर रहे हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं हमारी जो एक फ्रेंड है जो जिसने ये पूरा इनिशिएटिव लिया है मदर नेचर को सेव करने के लिए डिफरेंट थिंग्स से, उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। हमारी एक फ्रेंड है दिव्यता, उनका एक पेज है इंस्टाग्राम पे, लिटिल शेयरर्स। वो क्या करते हैं कि हमारे बच्चों के जो भी टॉयज़ वगैरह है, कोई भी स्टफ़ है, लाइक यू नो, हमें ऐसा चाहिए कि हम हमारे बच्चे के लिए नया ले, पर वो एक नई चीज़ मदर नेचर को कितना अफेक्ट कर सकती है वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है। और उनका एक ऐप भी है जो प्री लव्ड स्टफ़ बेचता है। तो गाइज आप वो ज़रूर चेक करना। सो गाइज, आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। हमारी एक फ्रेंड है दिव्यता और उसकी बहन है उपासना। तो दिव्यता एंड उपासना हैव स्टार्टेड एन इनिशिएटिव जिसमें वो लोग दे आर ट्राइंग टू प्रमोट एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली कल्चर, जिसके
तहत वो लोग ये इंश्योर करते हैं कि हम जो भी चीज़ें बाई करें अपने बच्चों के लिए या अपने जनरल यूज़ के लिए, मेक श्योर दैट वी बाई स्टफ़ दैट इज़ प्री लव्ड। एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज़ बच्चों के खिलौने। अभी आपको पता ही है कि बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। हम लोग इमोशनल होके बच्चों के लिए चीज़ें ले तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे क्या आधा एक घंटा खेलते हैं या मैक्सिमम 15-20 दिन खेलेंगे, फिर उनको वो चीज़ें कोई मायने रखती नहीं है। तो ऐसे ओवरऑल क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे टॉयज़ एक्यूमुलेट कर लेते हैं और जिसके लिए नई नई चीज़ें लेने के लिए हम इतने ज़्यादा पैसे भी स्पेंड करते हैं। ये सब अगर आपको अवॉइड करना है तो डू कंसिडर बाइंग प्री लव्ड। प्री लव्ड मतलब क्या कि यूज्ड प्रोडक्ट्स या यूज प्रोडक्ट्स बट इन वेरी गुड कंडीशन, जिसको बोलते हैं प्री लव्ड प्रोडक्ट्स या सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स जिसको आप बोलते हो ना। तो लिटिल शेयरर्स नाम की एक ऐप है इंडिया में, उस पर वो ऐप पे जाके आप चेक करो, आपको अपने बच्चों के लिए खिलौने और बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों के लिए लायक है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जो बहुत ही लाइटली यूज्ड होती है और आपको कम रेट में, जैसे बहुत सारी बुक्स हो गई वो आपको हाफ प्राइस में या समटाइम्स इवन फ्री में मिल जाएगी। तो अगर आप इंडिया में हो और अगर आपको अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने या वो खरीदने हैं और अगर आपको नया नहीं खरीदना है, आपको पता ही है कि आपका बच्चा ज़्यादा खेलने वाला नहीं है वो चीज़ों के साथ, मैक्सिमम थोड़े दिनों के लिए खेलेगा फिर वो फेंक देगा उसको, या अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जो आपके बच्चे अभी नहीं खेल रहे, जैसे हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें, अभी नायरा ने देखो यहाँ पे इतना पूरा माउंटेन बना के रखा है। आई एम श्योर जब हम इंडिया जाएंगे तो इसमें से काफ़ी खिलौने हम लेके जाएंगे क्योंकि ये वो खेलती नहीं है, और वो सारे खिलौने हम लिटिल शेयरर्स ऐप पे या तो हम बेच देंगे या तो हम फ्री में दे देंगे। तो दोनों ऑप्शन है लिटिल शेयरर्स में, आप फ्री में भी दे सकते हो किसी को देना हो तो, या आप बेच भी सकते हो एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो इट्स लाइक अ मार्केट प्लेस फॉर प्री लव्ड आइटम्स, और उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें मिलती है। बट हाँ, मुद्दे की बात यह है कि ट्राई एंड बाई प्री लव्ड प्रोडक्ट्स सो दैट यू कैन हेल्प द एनवायरमेंट। ऑल्सो आप उनका इंस्टाग्राम पेज चेक करना, लिटिल शेयरर ऑफिशियल, लिटिल शेयरर्स ऑफिशियल। हम यहाँ पे उसका नाम डिस्प्ले कर देंगे। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा वो कितने अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं और आपको आइडिया आएगा कि हमारी ये चीज यूज करने से हम मदर नेचर को कितना डैमेज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो गाइज डू चेक आउट हर पेज एंड ऐप एज वेल। सो दिव्यता एंड उपासना का इंस्टाग्राम पेज है लिटिल शेयरर्स ऑफिशियल, उस पे जाओ, चेक करो, उनकी स्टोरीज आप देखो, उनके पोस्ट देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और जाओ एंड मेक श्योर यू डाउनलोड द लिटिल शेयरर्स ऐप। और इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ। लिटिल शेयरर्स ऐप के थ्रू हमने नायरा का क्रिब दिया था। खुशबू अपने शायद फ्री में दे दिया था। हमने फ्री में दे दिया था। हाँ, सो हमने एक्चुअली नायरा के लिए लिटिल शेयरर से एक क्रिब लिया था। तो जब नायरा बॉर्न हुई थी, आई थिंक वो 1 हफ्ते की थी या 1-2 हफ्ते की थी, तब हमने नायरा के लिए एक क्रिब लिया था। तो वो क्रिब हमने लिटिल शेयरर्स ऐप से ही लिया था, और हमने लिटिल शेयरर्स ऐप पे ही जब क्रिब यूज़ करना नायरा ने छोड़ दिया तो उसी ऐप पे हमने वापस वो गिव अवे कर दिया, फ्री में दे दिया था किसी और को जिसको ज़रूरत थी वो क्रिब की। तो मैं यहाँ पे वो क्रिब का फोटो डाल रहा हूँ, और अगर मिले तो खुशबू अपन वो वीडियो भी डालेंगे यहाँ पे, जिसमें हमने वो क्रिब का पूरा एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया था और फोटो भी लिया था। सो इसी क्रिब की हम लोग बात कर रहे थे जो हमने लिटिल शेयरर्स ऐप पे ऐसे ही गिव अवे कर दिया। तो गाइज आप लोग भी ऐसी कोई चीज़ अगर आपके पास है तो उसको आप गिव अवे कर सकते हो, या फिर आप एट अ डिस्काउंटेड प्राइस बेच सकते हो लोगों को। इट्स अ वेरी गुड मार्केट प्लेस, इट्स अ वेरी अपकमिंग मार्केट प्लेस। काफ़ी लोग आजकल लिटिल शेयरर्स से जुड़ रहे हैं। तो गाइज डू चेक आउट लिटिल शेयरर्स ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम एंड लिटिल शेयरर्स ऐप ऑन ऐप स्टोर और एंड्रॉयड प्ले स्टोर। तक खुशबू अपना आयनिंग वाइनिंग कंप्लीट करती है, तब तक मैंने यहाँ पे खाना बनाने का जिम्मा ले लिया है। यहाँ पे हमारा राजमा रेडी हो रहा है, तो राजमा की ग्रेवी बन गई है यहाँ पे, और ये कुकर कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पे बॉइल्ड राजमा है, प्रेशर कुक्ड राजमा है, इसको हम थोड़ी देर में डालेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक तरफ बन रही है इमली की चटनी। सो ये शाम की पानी पूरी के लिए इमली की चटनी यहाँ पे रेडी हो रही है। यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म धुआड़ा मारता हुआ राजमा हो गया रेडी, और अभी इसमें टाइम है एक फाइनल चीज़ डालने का, वेरी इंपॉर्टेंट, नींबू। क्योंकि भाई नींबू जो है ना, वो कोई भी सब्ज़ी का टेस्ट यहाँ से यहाँ लेके जाता है इंस्टेंटली। ट्राई करो अगर आपने अभी तक नहीं किया। आई एम श्योर बहुत लोग तो करते होंगे, लेकिन नींबू डालने से मतलब सब्ज़ी का फ्लेवर, टेस्ट सब मल्टीप्लाई हो जाता है। मैडम उठ गई है और यहाँ पे चल रहा है नायरा का लंच टाइम। नायरा लंच में खा रही है क्या है नायरा, बता दो ज़रा क्या खा रही हो? શું છે? રોટી છે અને આ શું છે? રાઈસ છે. તને ભાવે છે? ખાઓ. વેરી ગુડ, ગુડ ગર્લ. નાયરા પછી આપણે ક્યાં જવાનું છે હમણાં? ક્યાં જવાનું છે? દિવાળી પાર્ટી. તારા નર્સરીમાં દિવાળી પાર્ટી છે નાયરા હમણાં? જાવું છે ને? बज रहे हैं दोपहर के 3:15
और हमें 15 मिनट में पहुंचना है नायरा की नर्सरी। हम लोग दोनों रेडी हो गए, खुशबू पीछे आ रही है। खुशबू को थोड़ा रेडी होने में टाइम लग रहा है, वो थोड़ा फाइनल टचअप उसका चल रहा है, लेकिन वो पहुंच जाएगी। नर्सरी ज़्यादा दूर है नहीं। तो हाँ, अभी आई डोंट नो हम लोग नर्सरी में कितना रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बाकी बच्चे भी होंगे तो शायद अलाउड भी नहीं होगा। बट एनीवे हाँ, अभी निकल गए हम लोग और अभी दिवाली पार्टी शुरू होगी 3:30 को। अराउंड 1.5 घंटे का ड्यूरेशन है पार्टी का, मतलब 5 बजे तक पार्टी चलने वाली है। वी डोंट नो वहाँ पे क्या होने वाला है। बहुत सारे बच्चे आएंगे, उनके पेरेंट्स भी आएंगे, तो आपको दिखाएंगे कि नर्सरी का पूरा जो दिवाली पार्टी था वो कैसा रहा। लेकिन उसके लिए आपको अगले व्लॉग का वेट करना पड़ेगा। इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं नायरा बोल रही है देख लो मुझे। ओके, सो इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? 'Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby.